चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने प्रार्थना समाज के बारे में, वेद समाज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और प्रार्थना समाज का विस्तार भारत के किन किन क्षेत्रों में हुआ। तो आप जानते हैं कि जो प्राचीन बंगाल है, इस प्राचीन बंगाल में वर्तमान जो भारत है इसके कई राज्य जो हैं वो सम्मिलित थे, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, फिर आपका बिहार, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, ठीक है। और हम जानते हैं कि असम का कुछ भाग, और आपका बांग्लादेश जो आपका पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बाद में जाना गया था और आज वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था। इसके कुछ हिस्सों को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता था? आपका बंगाल। तो बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और यही ब्रह्म समाज जो है इसको भारत के विभिन्न भागों में ले जाने का श्रेय केशव चंद्र सेन जी को है। और केशव चंद्र सेन जी के प्रयासों से दक्षिण भारत में वेद समाज की स्थापना हुई। किसकी? वेद समाज, जो कि ब्रह्म समाज की एक शाखा थी। और उसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे आपके श्रीमान थारलू नायडू, ठीक है। फिर आपने देखा था कि महाराष्ट्र यानी दक्कन के पठार वाले क्षेत्र पर जो केशव चंद्र सेन है, इनकी प्रेरणा से, इनके प्रभाव से जो आपके आत्माराम पांडुरंग हैं, आरवी चंद्रावरकर हैं, आरजी भंडारकर हैं, इन लोगों ने जो है वो एक नवीन समाज की अवधारणा या एक नवीन समाज की स्थापना करी जिसका नाम था प्रार्थना समाज। और उस प्रार्थना समाज को सर्वाधिक ख्याति दिलवाने का और विचार आपका प्रचार प्रसार करने का जो मुख्य श्रेय है वो है महादेव गोविंद रनाडे जी को, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे के बाद उनकी पत्नी रमाबाई रनाडे जी ने भी आपके अत्यधिक प्रार्थना का समाज के संदर्भ में क्या किया? काम किया। महिलाओं के लिए काम किया। पूना सेवा सदन जैसी संस्थाएं, शारदा सदन जैसी संस्थाओं का उन्होंने क्या किया? गठन। तो कल हमने जो है वो कंप्लीटली प्रार्थना समाज और वेद समाज के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो हम एक और क्रांतिकारी या रेडिकल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आपका यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है। ये यंग बंगाल आंदोलन जो है वह आपके एक आंग्ल भारतीय व्यक्ति जिसका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो आपका हिंदू कॉलेज बंगाल में स्थापित किया गया था, इसी हिंदू कॉलेज में मात्र 17 वर्ष की उम्र से, 17 ईयर्स की उम्र से जो है वो हेनरी विवियन डेरोजियो वहां पढ़ाने लगी। और हेनरी विवियन डेरोजियो जब वहां पढ़ा रहे थे तो इन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण नहीं करना चाहिए। और पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण क्यों नहीं करना चाहिए इसके संदर्भ में विचार दिया इन्होंने। हिंदूवादी जो धर्म आपके सुधार हो रहे थे उसके संदर्भ में जो है किस प्रकार के सुधार किए जाने चाहिए और किस प्रकार से जो आपका हिंदू धर्म है इसके बारे में जो प्रचलित कुरीतियां हैं उनका खंडन करने के लिए जो प्रचार प्रसार के माध्यम हैं उन माध्यमों को बहाल करने की स्वतंत्रता की ये मांग कर रहे थे। इनका मानना था कि हमारे धर्म विचारक जो हैं वो पुनः हमारे धर्म को, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने वाले हैं, उसे पुनः उसकी उसी ख्याति पर प्रतिष्ठित करने वाले हैं जिस ख्याति पर वह था या प्रारंभिक दौर था उसका। तो अब यहाँ पर बात आई कि ये जो हिंदू धर्म है इसकी अत्यंत लंबे समय तक कुछ प्रथाएं एज इट इज लगातार फॉलो करने के कारण वो कुरीतियों के रूप में क्या हो गई? बदल गई, ठीक है। सती प्रथा कुछ अलग रूप में लाई गई थी, सती प्रथा अलग हो गई। सती प्रथा का मोटिव था आपके नारी की मर्यादा या सतीत्व का पालन करना, लेकिन हमने देखा कि सती प्रथा का जो प्रैक्टिस है उसकी प्रैक्टिस को गलत तरीके से लिया गया जिसके कारण जो आपकी सती प्रथा है वह सती प्रथा जो है एक सोशल इविल के रूप में डेवलप हो गई, जिसमें जो महिलाएं थी या तो उनको मजबूरन क्या करना पड़ता था? सती हो जाती थी, या आप देखेंगे कि महिलाएं जो हैं उनको जबरदस्ती सती होने पर मजबूर कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि सती अगर वो नहीं होती थी तो उनको विधवा पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी और विधवा के रूप में जीवन जीना इतना दुर्गम्य और कठिन था कि वो सोचती थी एक नर्क भरी दूसरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि सती हो जाएं। तो हमने देखा कि सती प्रथा थी कुछ और बन कुछ और गई। तो ऐसी ही जो प्रैक्टिसेस जो आपके कुरीतियां भारतीय समाज में, इंडियन आपके सोसाइटी में कंटेम्प्रेरी रूप से चल रही थी, उनको वो चाहते थे हेनरी विवियन डेरोजियो कि इनका उल्लेख जो है वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो
और चूंकि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों में आ रही इस धार्मिक सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना नहीं चाहती थी, इसको रोकना चाहती थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार लगातार पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्र के दमन की नीति अपना रही थी। और वह कह कर रही थी कि प्रेस में कई बार आपके सेंसरशिप लगाई जा रही थी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई खबर को कितनी छापा जाएगा, ये खबर पेपर में छापी जानी चाहिए कि नहीं छापी जानी चाहिए, इसकी अनुमति आपको सेंसर बोर्ड से लेनी पड़ेगी। और ये जो सेंसर बोर्ड होता था वो क्या करता था, ऐसी विचारधारा जिससे भारतीय समाज में कोई परिवर्तन होने की संभावना है, उस विचारधारा का उतना अंश काट दिया जाता था। तो जो मूल न्यूज होती थी, ओरिजिनल न्यूज जो होती थी, उसमें इतनी काट छाट कर दी जाती थी कि उस जो न्यूज है उसका मूल तत्व ही समाप्त कर दिया जाता था। तो यहाँ पर जो हेनरी विवियन डेरोजियो हैं, इनका मूल उद्देश्य है कि आप जो है वो जर्नलिज्म और साथ ही साथ जो आपके पत्र पत्रकारिताएं हैं, समाचार पत्र हैं, इनकी स्वतंत्रता की क्या करें, बहाली करें। तो ये जो आंदोलन है ये आधुनिक जो आपका समाज था इसमें क्या परिवर्तन होने चाहिए, कैसे व्यक्ति जागरूक होगा, इसके संदर्भ में एक क्रांति लाने का परिवर्तन था। ठीक, फिर इसके बाद आप देखेंगे चूंकि बंगाल एक उस समय की बहुत बड़ी आपका प्रांत था और उस बहुत बड़े प्रांत में जो है वो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले वहां पर अपनी सत्ता स्थापित करी थी। और चूंकि बंगाल जो है वो आपके गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, साथ ही आपके गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन होता था और भू राजस्व बड़ी मात्रा में मिलता था। तो यहाँ पर हम देखते थे कि भू राजस्व की वसूली के लिए, ज्यादा से ज्यादा वसूली के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का लागू किया। और इस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत जो जमींदार थे वे किसानों पर बहुत अधिक अत्याचार करने लगे, इतनी ऊंची बोलियां लगा लेते थे जिसकी बोली के अनुसार जो है वो अनाज का उत्पादन ही नहीं हो सकता था, और किसानों पर अत्याचार करते थे राजस्व चुकाने के लिए। तो हम यहाँ पर देखते थे कि ये जो किसानों का अत्याचार बढ़ रहा था बंगाल में, और जमींदारों की जो आपके अत्याचार है उस पर कोई अंकुश ब्रिटिश सरकार नहीं लगा रही थी, उसके खिलाफ इस यंग बंगाल आंदोलन के आंदोलनकारियों ने जो है वो आवाज उठाई कि जमींदारों के विरुद्ध आप कोई कार्यवाही करिए और उनके द्वारा किसान वर्ग पर, जो मजदूर वर्ग है, इन पर जो अत्याचार किया जा रहा है इस पर कुछ अंकुश लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके न्याय प्रणाली थी, इस न्याय प्रणाली में भारतीयों के साथ और यूरोपियन के साथ काफी भेदभाव किए जाते थे। यूरोपीय मुकदमों को या यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित जो मुकदमे होते थे उनको सुनने के लिए यूरोपीय न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाती थी। यदि भारतीय न्यायाधीश इसके संदर्भ में निर्णय देता था तो यूरोपियन इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते थे। तो इनका मानना था कि न्याय जो है वह एक बौद्धिक और एक आंतरिक गुण है, इसके अंतर्गत आप किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि न्याय जो है वह चमड़ी के कलर से नहीं आता, वह तो बौद्धिकता से आता। ठीक है, जबकि आप देखते थे कि यहाँ पर जो आपकी न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था में काफी भेदभावपूर्ण आपकी न्यायिक व्यवस्था थी। तो इनका कहना था कि बहुमत वाली जो है आप ज्यूरी का गठन करें और उसके माध्यम से न्याय व्यवस्था का अनुपालन करवाया जाए, इसकी मांग करी। इसके अलावा महिला शिक्षा और महिला अधिकारों की बात करी। इन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए प्रयास करे, परंतु हम देख रहे थे कि ये अधिकतर चीजें जो है वो आधुनिकता के संदर्भ में थी। किसके संदर्भ में? आधुनिकता के संदर्भ में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हेनरी विवियन डेरोजियो हैं ये बहुत यंगेस्ट पर्सन है, मात्र 17 वर्ष की आयु में जो है ये हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होते हैं। और जब ये हिंदू कॉलेज में अपने लेक्चर्स देते हैं तो वहां पर जो है वो बच्चे इनके वर्तमान में जो विचार वो दे रहे थे उनके बौद्धिक विचारों, उनके क्रांतिकारी विचारों से बहुत अधिक क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और उन्हीं बच्चों के माध्यम से, उन्हीं यंग बच्चों के माध्यम से इन्होंने एक आंदोलन को संगठित कर लिया जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, अब जब वहां के बच्चे इस तरीके से आप एक क्रांतिकारी विचारधारा के हो गए तो बच्चों को इस तरीके के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित करने के कारण हेनरी विवियन डेरोजियो को आपके प्रोफेसरशिप के पद से निकाल दिया जाएगा। और आगे आप देखेंगे कि कुछ ही समय यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विवियन डेरोजियो कर पाए और मात्र 22 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, और इसके कारण जब आपके नेतृत्वकर्ता हेनरी विवियन डेरोजियो की ही मृत्यु हो जाएगी तो फिर यह आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा और फिर यह आंदोलन उतना प्रभावकारी साबित नहीं हुआ। परंतु अगर वे लगातार इस आंदोलन को क्या करते, संभालते, तो शायद आंदोलन जो है वो अपने चरम स्तर तक या अपने उद्देश्यों की पूर्ति तक पहुंच पाता।
ठीक है, तो ये थी आपके यंग बंगाल आंदोलन की क्या भूमिका, कि इस आंदोलन का नाम जो है वो यंग बंगाल क्यों रखा गया है। दूसरी बात कि यह आंदोलन केवल और केवल बंगाल में केंद्रित था, और किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर है बंगाल के युवा वर्ग के लोगों के द्वारा किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था, तो आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में किया गया था। हेनरी विवियन डेरोजियो कौन थे, तो आंसर है एक आंग्ल भारतीय थे। क्या थे आपके, आंग्ल भारतीय। ठीक है, तो अब आगे हम जानेंगे कि यंग बंगाल आंदोलन में और अन्य क्या चीजें हुई। तो सबसे पहले आप हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में परिचित हो जाइए। अगर आप देखेंगे कि हेनरी विवियन डेरोजियो जो हैं वो कौन हैं, तो हेनरी विवियन डेरोजियो जो हैं इनका जन्म 1809 ईस्वी में बंगाल की कलकत्ता शहर में हुआ था। ठीक है, इन्होंने आपके जो जनता है उसको जागरूक करने के लिए राष्ट्रवाद से संबंधित कई कविताएं लिखी थी, और चूंकि इन्होंने राष्ट्रवाद से संबंधित अधिकांश कविताएं लिखी, इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि की संज्ञा दी जाती। ठीक, तो ये आपके एक एंग्लो इंडियन है, ये क्रांतिकारी विचारक भी हैं, और क्रांतिकारी विचारक होने के साथ ये क्या थे, आपके कवि भी थे। इनकी अधिकांश कविताओं का विषय क्या है, आपका राष्ट्रवाद। तो इन्होंने सर्वाधिक कविताएं किस पर लिखी हैं, राष्ट्रवाद पर लिखी हैं, और इसीलिए इन्हें जो है वो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने बंगाल में जो है वो ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय के समान ही सभ्यता को आपके पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास किए, इसीलिए इन्हें बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा जाता है। किस सभ्यता का, आधुनिक। तो आधुनिक सभ्यता में क्या क्या होना चाहिए, प्रेस की बहाली होना चाहिए, जमींदारों को निरंकुश होना चाहिए, उनके की द्वारा किए जाने वाले अत्याचार पर नियंत्रण होना चाहिए, महिला शिक्षा और महिला अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जो आपके श्रम कानून हैं इन पर सुधार होने चाहिए, भारतीयों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। ये आधुनिक विचारधारा है, इसीलिए इन्हें बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत मतलब जिसने सबसे पहले आगे आकर इस क्षेत्र में क्या किया हो, काम किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अग्रदूत। इसके बाद इन्हें बंगाल में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ बंगाल में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। क्यों, क्योंकि मात्र 17 साल की उम्र से ही इन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास किया और 22 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, और ये केवल अपने इस यंग बंगाल आंदोलन को केवल और केवल बंगाल में ही सीमित रख पाए। लेकिन आपने देखा था कि जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं कौन, राजा राम मोहन राय, उनका ब्रह्म समाज संपूर्ण भारत में क्या हुआ, विस्तारित हुआ, उसके अन्य नामों से क्या हुई, शाखाएं स्थापित हुई। और आप देखेंगे कि केवल ब्रह्म समाज ही एक ऐसा समाज है जिसने शुरुआत की थी, इनिशिएटिव लिया था, और उस ब्रह्म समाज के माध्यम से संपूर्ण भारत में क्या है, क्रांतिकारी परिवर्तन आए, धर्म के क्षेत्र में, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के क्षेत्र में। इसीलिए संपूर्ण भारत में परिवर्तन आने के कारण राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं, जबकि इन्होंने सिर्फ बंगाल वाले क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या कहा गया है, अग्रदूत कहा गया है। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखिएगा कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या पिता किसे कहेंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को, लेकिन बंगाल के क्षेत्र में आपके पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो को। आधुनिक आपके सभ्यता का अग्रदूत किसको कहा जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो को। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो के जो स्टूडेंट्स थे या आपके शिष्य थे, उनके कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम जैसे कि राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी, महेश चंद्र घोष, ये सभी जो है इन्होंने भी क्या किया है, इनको यंग बंगाल आंदोलन में सहयोग दिया। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, इन्होंने डेरोजियो के जो अनुयायी थे यानी फॉलोअर्स थे, उनको बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का क्या कहा है, पिता कहा। किन्होंने कहा, आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक, चलिए, तो ये थोड़ा सा परिचय हुआ किसका, आपके हेनरी विवियन डेरोजियो को। इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में कहाँ पर पढ़ाना शुरू किया था, हिंदू कॉलेज में, और वहीं पर जो आप बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उनके क्रांतिकारी और बौद्धिक विचारों से कौन प्रभावित हो गए, छात्र। और जब छात्र प्रभावित हुए तो उन्होंने छात्र को क्या कर लिया, संगठित कर दिया, और संगठित करके क्या किए, आंदोलन की। ठीक है, तो इन्होंने जो छात्र हैं इनमें दो प्रमुख गुण विकसित किए। पहला आपके तर्कवाद, तर्कवाद के माध्यम से आप तथ्य देकर, तर्क देकर, और उसके पीछे का कंसाइंस जो है उसे जानकर या साइंस को आप जानकर क्या कर सकते हैं, किसी सामाजिक कुरीति या अंधविश्वास को उन्मूलन कर सकते हैं, आप उसे डिक्लाइन कर सकते हैं।
ठीक है। तो तर्कवाद का गुण जो है वो अपने छात्रों में विकसित किया। इन्होंने अपने बच्चों में जो है वो बौद्धिकतावाद का गुण विकसित किया। किसका? बौद्धिकतावाद। तो तर्कवाद और बौद्धिकतावाद का गुण जो है वो मुख्य रूप से विकसित किया, तभी इनके जो स्टूडेंट्स जो हैं वे भी इन सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठा पाए, वो भी किसके माध्यम से? तर्क करके। ठीक है। तो ये जो गुण है ये डेरोजियो ने विकसित किया। इसके अलावा डेरोजियो जो है इन्होंने आम जनता को भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से जागरूक करना क्या कर दिया? आरंभ कर दिया था। फिर आप देखेंगे कि जब इनके ये प्रयास चल रहे थे तो इन पर आरोप लगाए गए कि ये छात्रों को जो है वो भड़का रहे हैं, ये आंदोलन को जो है वो भड़का रहे हैं, ये ब्रिटिश विरोधी नीतियों का क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन पे आरोप लगाकर जो है वो 1831 में इन्हें क्या कर दिया गया? कॉलेज से निकाल दिया गया। ठीक है। तो इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। कॉलेज से निकालने के बाद ये फिर एक आंदोलन करने लगी और उस आंदोलन को फिर उन्होंने मूर्त रूप दिया और उस आंदोलन का नाम क्या रखा? यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन शुरू कब से किया था इन्होंने? 1826 से। कहां पर शुरू हुआ? बंगाल में। आप देख रहे हैं कि जब बंगाल में आपके ब्रह्म समाज चल रहा है तभी टाइम पर क्या चल रहा है? यंग बंगाल आंदोलन भी चल रहा है। ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित होगा, जबकि यंग बंगाल आंदोलन कब है? आपके 1826 में। ठीक है। अब 19वीं शताब्दी का जो तीसरा दशक है उसके अंतिम दौर पर बंगाल में बुद्धिजीवियों का, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रखने वाले जो आपके बुद्धिजीवी वर्ग, जो छात्र वर्ग है, उस छात्र वर्ग में युवा नेताओं का एक संगठन बना जिसे किस नाम से जाना जाता है? आपके यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस संगठन को? इसी क्रांतिकारी संगठन। तो हम यहाँ पर देखेंगे और इस संगठन के विचार कैसे हैं? बहुत अधिक क्रांतिकारी। ठीक है। इसी आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह एक कैसा आंदोलन था? आपका सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। लेकिन तब भी आप देखेंगे कि इस आंदोलन पर कुछ विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हेनरी विवियन डेरोजियो जो हैं वे आपके फ्रांस के स्वतंत्रता आंदोलन और फ्रांस की क्रांति के जो विचार हैं उनसे अधिक प्रभावित थे। ठीक है। दूसरी बात आप देखेंगे कि इनके जो अनुयायी हैं या इनके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके इटली के स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं से क्या है? प्रभावित है। तो जैसा वहां पर आंदोलन चल रहा था, वहां पर क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार किया गया था, उसी विचारधारा से प्रभावित होने के परिणाम स्वरूप इन्होंने भी उसको क्या किया था? अनुपालन में लाया था। तो इस कारण से हम देखते हैं कि इस आंदोलन के प्रवर्तक जो हेनरी लुइस आपके विवियन डेरोजियो हैं, ये किसकी क्रांति से प्रभावित है? आपकी फ्रांस की क्रांति से। और जो बंगाल की नौजवान हैं इन पर किसका प्रभाव है? आपकी इटली के आंदोलनों का। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इन्होंने ये कहा कि इनके जो भी समर्थक है उनको कहा कि भाई आप सत्य के लिए क्या कर सकते हैं? जीना या मरना, जो भी करना पड़े पर आप सत्य के साथ हमेशा क्या रहें? अडिग रहें। और सद्गुणों को अपनाने की बात कही इन्होंने सभी सद्गुणों को अपनाकर उनके अनुसार आचरण करने के लिए भी क्या किया? प्रोत्साहित किया अपने स्टूडेंट्स को। किन्होंने? आपके हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थी? प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो आपके हिंदू धर्म में रूढ़िवादिता है, क्या आपके? रूढ़िवादिता। इस रूढ़िवादिता के अंतर्गत जो प्राचीन रूढ़िगत परंपराएं हैं जैसे कि बाल विवाह, जैसे कि सती प्रथा, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह ना होना, डाकनी प्रथा, ठीक है, तो इन सारी जो सामाजिक रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, है ना, महिलाओं को शिक्षा ना दिया जाना, बालिका शिक्षा का विरोध होना, है ना, तो इन जो आपकी प्राचीन रूढ़िगत परंपराएं हैं इनका विरोध करना इनका प्रथम उद्देश्य है। तो प्राचीन रूढ़िगत परंपराओं का क्या किया गया? विरोध किया गया। समाज के लोगों की आत्मिक उन्नति के क्या किए गए? प्रयास और उन पर सुधार करने का भी कार्य किया गया। इस आंदोलन ने जो है वो मुख्यतः नारी शिक्षा पर जोर दिया और नारी अधिकारों की मांग करना भी शुरू की। ये जो यंग बंगाल आंदोलन है ये आपके ब्रह्म समाज से थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इस आंदोलन के आंदोलनकारियों ने आधुनिक समस्या पर, उस समय की समकालीन जो समस्या थी उन पर ज्यादा मांग करी। पहला आपने देखा था कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के लागू किए जाने के कारण जो आपका बंगाल क्षेत्र था वहां पर किसानों पर जमींदारों ने अत्यधिक अत्याचार किया। जमींदार जमीन के जो है वो नीलामी
में बोली लगाकर जो है वो मालिक बन गए और उन्होंने किसानों की भूमि को छीन लिया, उन्हें भूमिहीन कर दिया और उनसे अनावश्यक अत्याचार करके उनसे बहुत बड़ी मात्रा पर राजस्व वसूली का काम करने लगी। ठीक है, तो जमींदारों के द्वारा किए जाने वाले इन अत्याचारों पर रोक लगाने की जो है इन्होंने मांग की। तो जमींदारों की जो निरंकुशता थी, इस पर रोक लगाने की मांग इन्होंने ब्रिटिश सरकार से की थी। दूसरा आप देखेंगे कि जो ये प्रेस है, इस पर काफी सेंसरशिप लागू की जा रही थी। जो आपके विचार होते थे, जो आपके क्रांतिकारी विचारधारा होती थी, उन क्रांतिकारी लेखों को प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। भारतीय धर्म सुधारक और विचारकों के जो लेख हैं उनका प्रकाशन ब्रिटिश सरकार नहीं करने दे रही थी। तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिए जाने के लिए मांग करी। तीसरी मांग जो इनकी महत्वपूर्ण है वह है कि जब समान परीक्षा जो है वो एक भारतीय और एक यूरोपीय निकालता है, तो क्यों यूरोपियों को जो है वो आप संहिताबद्ध या उच्च पदों पर नियुक्ति देते हैं और भारतीयों को निम्न पदों पर ही नियुक्ति देते हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षा जब एक सी ली जाती है तो पदों पर, उच्च पदों पर भी भारतीयों की क्या की जानी चाहिए, नियुक्ति की जानी चाहिए। क्योंकि भाई एग्जाम तो उन्होंने भी निकाला है, उनमें भी यही योग्यता थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उच्च सेवाओं में भी भारतीयों की नियुक्ति की मांग करें। तो इनकी कुछ मांग जो है वो डिफरेंट है, जैसे जमींदारों की निरंकुशता पर रोक लगाना, प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उच्च सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति की जाना। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्होंने, ये है आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों पर जो अत्याचार हो, जमींदारों के माध्यम से रैयत, रैयत यानी किसान, तो किसानों पर किए जाने वाले अत्याचार से सुरक्षा की मांग करी। सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को भी रोजगार दिलाने की मांग करी। इसके अलावा आप देखते थे कि भारतीय लोग जो है वो दासों के रूप में ब्रिटेन या आपके इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में ले जाए जाते थे और वहां पर जो है उनको वैसे श्रमिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते थे जैसे ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स लोग जो हैं वो अपने क्षेत्र के श्रमिकों को प्रदान करते थे। तो यहाँ पर जो आपके यंग बंगाल आंदोलनकारी हैं, उन्होंने भारतीय मजदूरों को जो कि आपके विदेशों में रह रहे हैं, उनके संदर्भ में श्रम सुधार की मांग करी, श्रम कानूनों की मांग करी और उनके अधिकारों की मांग करी कि श्रमिकों के जो अधिकार होते हैं वो आप उन्हें क्या करें, प्रदान करें। तो इसकी भी मांग उन्होंने करी कि ब्रिटिश उपनिवेशों में जो भारतीय श्रमिक हैं उनकी बेहतर स्थिति की जानी चाहिए और कानूनों को नए तरीके से सुगठित करने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में यह जो है वो दास प्रथा के खिलाफ जो है वो मांग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था में इन्होंने कहा कि जो मुकदमे हैं उनकी सुनवाई बहुमत वाली ज्यूरी के माध्यम से की जानी चाहिए। तो ये इनके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है वो मांगे थी किनकी, आपके यंग बंगाल आंदोलनकारियों की। कौन कौन सी मांग है तो ये आपने जान ली है, प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना, ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करना और इसके अलावा आपका बहुमत वाली ज्यूरी में मुकदमों की क्या करना, सुनवाई करना। चूंकि आप देखेंगे कि यहाँ आंदोलन काफी अल्पकालिक आंदोलन था बंगाल में, तो इन्होंने उसने उतने ही अल्पकाल में जो है वो कुछ संस्थाओं का भी क्या किया है, गठन। तो हम देखते हैं इनके द्वारा जो प्रमुख समाज सुधार के संदर्भ में स्थापित की गई संस्थाएं हैं, इसमें पहली संस्था जो है वो है आपके एकेडमिक एसोसिएशन। कौन सी संस्था, आपके एकेडमिक एसोसिएशन। और इस एकेडमिक एसोसिएशन का जो मुख्य उद्देश्य था गठित करने का, वो था बौद्धिक स्तर पर जो वाद विवाद होते हैं उन वाद विवादों पर डिस्कशन करना या डिस्प्यूट्स करना। ठीक है, तो जितने भी आपके बौद्धिक मुद्दे हैं उन पर वाद विवादों के लिए स्थापित की गई संस्था कौन सी, आपकी एकेडमिक एसोसिएशन। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे इन्होंने दूसरी संस्था जिसका गठन किया, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। ठीक, तीसरी संस्था जो इन्होंने स्थापित करी उसका नाम है बंग हित सभा और चौथी संस्था जो इनके द्वारा स्थापित की गई उसका नाम है डिबेटिंग क्लब। तो मुख्य रूप से यंग बंगाल आंदोलनकारियों ने चार प्रमुख संस्थाओं का स्थापना करी, डिबेटिंग क्लब, बंग हित सभा, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और एकेडमिक एसोसिएशन। इन चार प्रमुख संस्थाओं का गठन किसके द्वारा किया गया था, यंग बंगाल आंदोलनकारियों के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो आपके डेरोजियो हैं, इन्होंने आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए फिर समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, सार्वजनिक संगठन के माध्यम से बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया और लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर जागरूक करने का प्रयास भी किया। ठीक, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं ने मुख्यतः प्रेस की स्वतंत्रता, ये सारे मुद्दे हमने पढ़ लिए हैं, इन मुद्दों पर ही क्या किया है, काम। आप देखेंगे कि 22 वर्ष में हेनरी विवियन डेरोजियो की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद जो है वह यह आंदोलन जो था
जितना प्रमुख आंदोलन के रूप में ये उभरा, उतनी ही तीव्रता से यह आंदोलन ठंडे बस्ते पर चला जाएगा। एक और बात कि इस आंदोलन का जो विरोध है वो हिंदू कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया था। हिंदू कट्टरपंथी किसी भी प्रकार से इन सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों को उन्मूलन करने की दिशा में नहीं सहयोग कर रहे थे। उनका मानना था कि ये युवा हैं और युवा कुछ भी जो है वो नवीन प्रयास जो है वो हिंदू धर्म में कर रहे हैं, तो इनकी जो विचारधारा है उसको हिंदू कट्टरपंथी क्या करने लगे, विरोध करने लगे कि ये गलत बात है, ये सती प्रथा का अंत क्यों करवा रहे हैं, ये विधवाओं का पुनर्विवाह क्यों करवा रहे हैं, इन लोग महिलाओं की शिक्षा पर क्यों जोर दे रहे हैं, ये सब गलत बात है करके। तो हिंदू कट्टरपंथियों ने ही क्या कर दिया, यंग बंगाल आंदोलन का जो आंदोलनकारी और युवा नेता हैं उनका क्या है, विरोध करने लगे। तो सबसे ज्यादा इनका विरोध किसके द्वारा किया गया, हिंदू कट्टरपंथी लोगों के द्वारा। तो हम देखेंगे कि हिंदू कट्टरपंथी जो लोग हैं उन्होंने इस आंदोलन का बहुत अधिक विरोध किया, क्योंकि इनकी अधिकांश चीजें किस पर आधारित थी, हिंदूवाद पर आधारित थी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हिंदू कॉलेज के प्रबंधक थे उन्होंने इनके सहयोगी जो विद्यार्थी थे उन पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि अब आप कॉलेज में शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, और उनको प्रवेश आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो बच्चों को भी इस कॉलेज से निकाल दिया गया, इनको प्रोफेसरशिप जो इनकी थी वो भी समाप्त कर दी गई और इनको भी कॉलेज से निकाल दिया गया। ठीक है, किस आंदोलन के कारण आपके, यंग बाल। तो ये आंदोलन लगभग आपके 10 साल भी नहीं चल पाया, मुश्किल से भी 10 साल नहीं चल पाया, और फिर क्या हो गया, आपके समाप्त हो गया। किसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया, हेनरी विवियन डेरोजियो को। एक और कारण इस आंदोलन के उतने प्रभावकारी ना होने के कारण, क्योंकि यहाँ आंदोलन मुख्यतः आपका बुकिश था। बुकिश मतलब किताबी ज्ञान पर आधारित था, और किताबी ज्ञान और बहुत अधिक तर्कवाद पर आधारित होने के कारण ये साधारण और आम जनता को समझ में नहीं आया। ये केवल उन्हीं लोगों को समझ में आ रहा था जो काफी सुशिक्षित और बौद्धिक वर्ग के थे। ठीक है, और आप जानते हैं कि जिस समय पर यह आंदोलन हो रहा है उस समय में भारतीय समाज में अशिक्षा और अज्ञानता बहुत अधिक थी। तो इतना जो इनका जो विचारधारा थी वो बहुत ज्यादा इजी नहीं थी, इजी गोइंग ना होने के कारण लोग उस विचारधारा को समझ नहीं पाए, इसीलिए ये आंदोलन उतना अधिक सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और परिणाम स्वरूप यंग बंगाल आंदोलन आपके क्या हुआ, एक असफल आंदोलन के रूप में सामने आया। ठीक है, तो ये फाइनली ये आंदोलन क्या हो गया, आपके असफल। अच्छा, इनकी एक मांग और ये जो थी कि जमींदारों को के जो अत्याचार है रैयत यानी किसानों पर, उससे मुक्ति दिलाना चाहिए। तो यहाँ पर ये कि ये किसानों को अपने आंदोलन में संगठित नहीं कर पाए जिन किसानों के अधिकारों की ये मांग कर रहे थे। ठीक है, या जिन किसानों पर ये क्या कर रहे थे, सुरक्षा की मांग कर रहे थे। तो ये किसानों से सीधा संपर्क भी स्थापित नहीं कर पाए, परिणाम स्वरूप जो है इनकी संख्या नहीं बढ़ी और आंदोलन कमजोर पड़ गया। ठीक है, तो किसानों के साथ सीधा संपर्क स्थापित ना कर पाने के कारण भी ये आंदोलन क्या हो गया, विफल हो गया। तो आम जनता का न जुड़ पाना, किसानों का सीधा संपर्क स्थापित ना हो पाना, फिर आपके हिंदू कट्टरवादियों के द्वारा इनका विरोध किया जाना, यंग बंगाल आंदोलन की असफलताओं के कारणों में से एक। तो फाइनली आपका कंप्लीट होता है कौन सा आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन। किसके द्वारा किया गया था, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। कब किया गया था, 1826 में, और सिर्फ कहाँ केंद्रित था, बंगाल। इनकी मांगे क्या थी वो याद रखिएगा, और इनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं क्या थी। ठीक है, तो कल की क्लास में अब हम जो है वो आर्य समाज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आर्य समाज। ठीक है, थैंक यू।